مثبت आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत हैं। FBI उमूर से मुतालिक इजलास में वजीर आजम का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। करप्शन और दीगर खामियों को दूर करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। इजलास में FBI में इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए बड़ी कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। सालाना बुनियाद पर नफ़ा की रकम की वापसी में गैर मामूली इजाफा। मुल्की मईशत पर एतमाद की बहाली। पॉलिसी सतह पर SIFC की काविशें समर आवर होने लगी। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों को नफ़ा की रकम 100% तक वापस ले जाने का इख्तियार हासिल हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियाद पर गैर मुल्की कंपनियों की नफ़ा की रकम की वापसी में 115% का नुमाया इजाफा। रवा साल पहले 10 माह में गैर मुल्की कंपनियों की 1.8 अरब डॉलर की नफ़ा की रकम वापसी। कामयाब सरमायाकारी का इंदिया। रवां साल मई में टैक्स वसूली में 19% का इजाफा। मई 2025 में टैक्स वसूली 907 अरब रुपए रही। टैक्स वसूली में माहाना 5% जबकि सालाना 19% इजाफा हुआ। टैक्स वसूली का हदफ 1110 अरब रुपए था। टैक्स वसूली के हदफ से 203 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। रवा माली साल 11 माह में टैक्स वसूली में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल टैक्स वसूली का हदफ 12,300 अरब रुपए है। विफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। नए माली साल में महंगाई का औसत सालाना हदफ 7.5% रखने की तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स के लिए ATM और क्रेडिट कार्ड के जरिए रकम निकलवाने पर भी विद होल्डिंग टैक्स की यकसा शरह लागू करने की तजवीज़। उधर वफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल तामीराती शोबे के हदफ में कमी की भी तैयारी। आइंदा माली साल के लिए तामीराती शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। रवा माली साल तामीराती शोबे का हदफ 5.5% मुकर्रर था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने पंजाब में पार्टी फाल करने और तंजीमी मामलात बेहतर करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक सदर ने पंजाब के तमाम अजला से तंजीमी ढांचे की तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। सदर मुमलिकत ने पंजाब के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी करवाई। पंजाब के तमाम मामलात को आसिफ अली जरदारी ने खुद मॉनिटर करने का भी फैसला कर लिया। भारतीय जंगी जुनून को दुनिया के सामने लाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमरीका में आज अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द न्यूयॉर्क के बाद वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स का दौरा भी करेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी की क़यादत में अलहदा वफ्द भी आज मॉस्को रवाना होगा। वफूद के दौरों का मकसद भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करना है। भारत ने झूठे दहशतगर्दी के इल्जामात को जंग के लिए जवाज़ बनाना शुरू कर दिया है। ये सिलसिला मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का दो टोक मौक़िफ़। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मन घड़त बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दी एक संजीदा मसला है और इसे संजीदगी से हल किया जाना चाहिए। पायदार तरक्की पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व सलामती में वाज़े दिलचस्पी रखता है। भारतीय रहनुमाओं की पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी काबिल मुज़म्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय क़यादत के हालिया बयानात खतरनाक ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी और तदब्बर का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा।
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, कांग्रेस रहनुमा की मोदी पर कड़ी तनकीद। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मोदी सिंदूर के बारे में बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी से मुताल्लिक बात क्यों नहीं करते? जिस तरह की इस्मत दरी की बातें अब होती हैं, पहले कभी नहीं सुनी थी। मोदी सरकार की सरपरस्ती में रियासत आसाम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान बढ़ने लगा। हिंदुत्वा वॉच इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद आसाम में अक़लियतों के मावराए कत्ल वाक़यात बढ़े। नाक़दीन का कहना है कि पुलिस ज़्यादातर कार्रवाइयों में अक़लियतों को निशाना बनाती है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबी अमल से उमूर को मुकम्मल किया जाए। कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ तो वजीर आजम को भी बुला सकते हैं। पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में विफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ही ना करे और 5 साल इलेक्शन ना हो। पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने इलेक्शन करवा दिया है। पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 52 समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हिना अरशद वड़ाइच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हिना अरशद वड़ाइच की कामयाबी पर मतवालों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। अडियाला के कैदी का बयानिया नाकाम हो गया। समड़ियाल में मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा रोना धोना पीटीआई का वतीरा बन गया। पीटीआई वाले अब समड़ियाल में शिकस्त के बाद इदारों के खिलाफ मुहिम साजी कर रहे हैं। कराची के पोश इलाके में कार सवार का शहरी पर तशद्दुद। डिफेंस ख़ियाबान इत्तेहाद में शहरी पर तशद्दुद करने वाले शख्स का ड्राइवर मुहाफिज गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त भी कर ली गई। उसके दफ्तर और घर पर छापा मारा गया। एसएसपी के मुताबिक मुतासरा फैमिली से राब्ते की कोशिश, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान अपनी बहनों को लेने के लिए सैलून आया था। एक नहीं, 2, 3 नहीं, कराची की जमीन निस्फ दर्जन से जायद बार कांप उठी। चंद घंटों में शहर का यके बाद दीगरे 7 मरतबा आए जल्जलों से लरज उठा। जल्जलों का सिलसिला गुज़श्ता शाम 7 बजे से शुरू हुआ। आज सुबह और दोपहर को भी जमीन लरज उठी। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक झटकों की शिद्दत 3.2 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि मरकज कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक फॉल्ट लाइन एक्टिव होने की वजह से झटके महसूस हुए। आइंदा भी जल्जले के झटके महसूस हो सकते हैं। तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स माहौल के लिए बड़ा खतरा बन गए। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जामिया पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार करके मुशावरत के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को दे दिया है। पॉलिसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के बाद समरी वफाकी काबीना को इरसाल की जाएगी। मुसवदे में कहा गया है कि ग्लेशियर्स पाकिस्तान की पानी की फराहमी, माहौलियाती तवाज़ुन और हयातियाती तनूं के लिए अहम है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज कहर बरसाने लगा। कराची में भी मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। यूक्रेन का रूस के साइबेरियन इलाके में एयरबेस पर बड़ा हमला। रूस के जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बमबार तैयारों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का हमला रूसी सरहद के अंदर तवील तरीन फासले तक किया जाने वाला हमला करार दिया जा रहा है। बेलिया एयरबेस पर रूस के स्ट्रैटेजिक बमबार तैयारों की तबाह के मनाजिर सामने आ गए हैं।
ایک طرف جنگ بندی کا دھوکہ، دوسری طرف مظلوم فلسطینیوں پر بمباری، دہشت گرد اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے جاری، مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ کے شمال میں واقع ڈائلیسس سینٹر تباہ ہو گیا۔ غزہ میں شہادتیں 54,418 تک جا پہنچی۔ قطر اور مصر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی۔ اسرائیل کا عرب وزراء خارجہ کو رحم اللہ جانے سے روکنے کا اقدام، سعودی عرب کی اسرائیلی اقدام پر کڑی تنقید۔ عرب وزراء خارجہ کو رحم اللہ نہ جانے دینے سے اسرائیلی انتہا پسندی ثابت ہو گئے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ عرب وزراء کو مغربی کنارے جانے سے روکنے کا اسرائیلی اقدام امن کے خلاف ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارشوں نے قدرتی آفت کی شکل اختیار کر لی۔ مٹی کے تودے گرنے، آسمانی بجلی اور سیلاب سے پچھلے 3 روز میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ اروناچل پردیش اور آسام میں دریا کے کنارے رہنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ آسام کے 10 مرکزی دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ جنوبی کوریا میں قومی پرچم کو سربلند کرنے والے ارشد ندیم کامیا چنو گھر پہنچنے پر شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر رقص، مٹھائیاں تقسیم، مداحوں اور عزیز و اقارب کی ارشد ندیم اور والدین کو مبارکباد۔ ارشد ندیم نے اپنی کامیابی کو فوج اور قوم کے نام کر دیا۔ PSL 10 اور پاک بنگلہ دیش سیریز کے کامیابی سے انعقاد میں قذافی اسٹیڈیم سٹاف کی محنت کی ستائش۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم کے سٹاف سے فردن ملاقات۔ چیئرمین PCB نے گراؤنڈ سٹاف کی دن رات انتھک محنت اور لگن کو سراہا۔ محسن نقوی نے عملے کی شدید گرمی کے باوجود پچز اور گراؤنڈ کی دیکھ بھال کرنے پر تعریف۔ ایشین کرکٹ کونسل کا ویمنز ایمرجنگ کپ 2025 ری شیڈیول کرنے کا فیصلہ۔ خراب موسم اور چکن گونیا بیماری کے پھیلاؤ کے باعث 6 جون سے شروع ہونے والا ٹورنامنٹ سری لنکن کرکٹ بورڈ کی درخواست پر ملتوی کیا گیا۔ صدر ACC محسن نقوی نے کہا جلد ٹورنامنٹ کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ACC خواتین کی کرکٹ کو فروغ دینے اور ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کی نشو و نما کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی، خریداروں کی بڑی تعداد مویشی منڈیوں میں پہنچ گئی۔ بیوپاریوں کے بھی نخرے عروج پر۔ لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں راجستھانی اونٹ، خوبصورت بیل اور بچڑے توجہ کا مرکز بن گئے۔ کراچی میں اداکار منیب بٹ کا قربانی کے لیے خریدا گیا اونٹ اچانک رسی توڑ کر بھاگ نکلا۔ کچھ دیر کی دوڑ دھوپ کے بعد بالآخر اونٹ کو قابو کر لیا گیا۔ تیر تلوار نہیں، اب جنگ و جدل میں ٹماٹر چلیں گے۔ کولمبیا میں ٹماٹروں سے انوکھی جنگ لڑی گئی۔ انوکھے مقابلے میں منچلے تاک تاک کر ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہے۔ دلچسپ فیسٹیول میں منچلوں نے ٹماٹروں میں لطفت ہو کر خوب انجوائے کیا۔ اور طنز و مزاح کے بے تاج بادشاہ اداکار رفیع خاور المعروف ننھا کو مداحوں سے بچھڑے 39 برس بیت گئے۔ PTV ڈراموں کے علاوہ کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پروگرام الف نون میں ان کی کمال احمد رضوی کے ساتھ جوڑی بہت مشہور ہوئی۔